यूजफुल रेमेडी है, यूजफुल टिप्स है, जिसे देखने के बाद आप लोगों की काफी हद तक परेशानी हल हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूजफुल है, सारी गृहिणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही यूजफुल है। पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और शेयर करने से सारे लोगों के पास पहुंच जाती है और सब लोग बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आपकी बहुत सारे हल यहाँ पे आज निकल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हमारी वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला वाला टिप्स क्या है। पहला वाला टिप्स देखिए दोस्तों, एक कटोरी ले लेती हूँ और यहाँ पे प्याज लेती हूँ। अगर आपके पास कटे हुए प्याज है तो भी चल जाएगी, नहीं तो आप एक प्याज काट लीजिए। काटने के बाद यहाँ पे कटोरी में एक प्याज की जो छिलका है, तो ध्यान रखिए इस कटोरी की जो प्याज की छिलका है, प्याज है, सब कुछ एक साथ काट लीजिए। यहाँ पे छिलका उतारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्याज की छिलका चाहिए, प्याज चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो यहाँ पे डस्टबिन में कोई जाने की जरूरत नहीं है, डस्टबिन में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। एक प्याज मैंने पूरे छिलके के साथ काट के एक कटोरी में डाल दी, और इसके बाद हम इसमें पानी डालते हैं। पानी 1 गिलास डालिए, जिससे ज्यादा पानी नहीं डालिए। तो इसको हम अच्छे से क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। प्याज का जो फ्लेवर है, जो खुशबू है, वो पानी में अच्छे से मिल जाए। और इसके बाद हम थोड़ी सी नीम के पत्ते लेते हैं। अगर सूखा वाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं, कच्चे वाले भी डाल सकते हैं। तो इसको आप क्या कीजिए, इसको पानी में डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद एक कॉफी पैकेट लेते हैं। कॉफी पैकेट 2 रुपए की पैकेट है, इसको हम डाल देते हैं इस पानी में। पानी में डालने के बाद आप इसको अच्छे से पानी को उबाल लीजिए। जो 1 गिलास पानी है, आधा गिलास हो जाए। और होने के बाद आपके घर पे सबसे बड़े दुश्मन कौन होते हैं पता है दोस्तों? हम सबके घर में एक होते हैं वो कॉकरोच, जो हर कहीं घूमते रहते हैं। पानी को उबालने के बाद नीचे ले आइए और ठंडा होने के बाद कोई स्प्रे बोतल में डाल दीजिए। हर जगह स्प्रे कीजिए, ये नो साइड इफेक्ट है। और धीरे धीरे कॉकरोच आना जाना बंद कर देंगे, और छोटे छोटे चींटियां, मक्खियां, मच्छर सब कुछ धीरे धीरे कम होते जाएंगे। लेकिन आपको कंटिन्यूअसली ये करनी है। अल्टरनेटिव डे में आप स्प्रे कीजिए, देखिए आपको कितनी अच्छी रिजल्ट्स मिलती है। लिक्विड वगैरह दवाई वाला लेकिन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप ये रेमेडी आपको पसंद आए। तो चलिए बढ़ते अगले यूजफुल की टिप्स की तरफ। चश्मे की कवर को लेकर, जब चश्मे टूट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, इस तरह की कवर को हम फेंक देते हैं। तो इस तरह की कवर अगर आप लोग के पास है तो जो फोम होते हैं, थर्मोकोल होते हैं, वो ले लीजिए। नहीं तो कपड़े के अंदर जो फोम आते हैं मोटे मोटे, वो ले लीजिए। इसको चश्मे की कवर के अंदर रख लीजिए साइज करके, और इसके अंदर आप अपनी झुमके रख सकते हैं, नथनियां रख सकते हैं। जो झुमके नथनियां बॉक्स में रह के इधर उधर गुम हो जाती है, तो आपको कहीं जाना है तो आप एक जगह ये आपको मिलता नहीं, एक मिलता है एक नहीं मिलता है, इस तरह से दिक्कत होती है। और सोने की चीज भी आप इस तरह से रख सकते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइज होकर रह जाएगी और चीजें एक दूसरे में लग के कलर वगैरह ना छोड़े। इसलिए हम अपनी चीजों को इस तरह से सेफ रख सकते हैं। ये छोटा सा टिप्स है, लेकिन सारी गृहिणी को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि सारी गृहिणी इस तरह से अपनी चीजों को इधर उधर रख लेते हैं और ढूंढने पर मिलती नहीं। सारे नथनियां आप इस तरह से, जितने भी बॉक्स है, इस तरह से जुगाड़ू करके आपकी नथनियां और झुमके वगैरह, जो भी चीजें हैं, ज्वेलरी वगैरह, आप फैंसी आइटम है, सोनार की चीज है, कुछ भी आप इसको रख सकते हैं। अगर सोने की चीज रख रहे हैं तो इसको लॉकर में रखिए, और इस तरह से फैंसी आइटम रख रहे हैं तो आप बाहर रख सकते हैं। छोटा सा यूजफुल टिप्स है। आप इसको फेंकिए, फिर भी आपकी चीजें अंदर से हिलेगी डुलेगी नहीं और टूटेगी भी नहीं। बहुत ही अच्छी वाली यूजफुल आइडिया है। आई होप आप लोग को पसंद आए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। यहाँ पे लेते हैं प्याज। 2 प्याज में ले रही हूँ। जितने भी प्याज आपके पास है आप ले लीजिए। बहुत ही यूजफुल है, मतलब आपकी इतनी समय यहाँ पे बच जाएगी और मेहनत बच जाएगी। सबसे बड़ी बात है मेहनत है। और हम प्याज को पहले छिलका उतार लेते हैं। सारे प्याज को आप इकट्ठा करके छिलका उतार लीजिए। मैं आपको दिखाने के लिए 2 ही प्याज कर रही हूँ। तो जब भी हम लंच डिनर वगैरह बनाते हैं, दावत बनाते हैं और खाना बहुत ही मात्रा में बनाते हैं, प्याज की जरूरत बहुत होती है। तो हम क्या करते हैं, चाकू लेते हैं, प्याज काटने के लिए बैठ जाते हैं। रोना ना आए फिर भी रोना पड़ता है। आप दुखी हो सुखी हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको रोना ही पड़ता है। तो छोटा सा काम कीजिए, घर पे इस तरह की चिप्स कटर हर घर में होती है। आप इस तरह से चिप्स कटर लीजिए। आपको प्याज पूरा, आप 5 किलो प्याज इस तरह से छिलका उतार के रख लीजिए। आपकी कम से कम 5 से 7 मिनट में की या फिर 10 मिनट में आपकी 5 किलो प्याज की कटिंग हो जाएगी। इस तरह से आप काट लीजिए। चिप्स कटर में हर कोई प्याज नहीं काटता है, सब लोग को पता है चिप्स ही काटते हैं। तो इस तरह से आप प्याज काट के एक बार देखिए, आपकी प्याज पूरा बारीकी से कटेगी, पूरा एक समान प्याज कटेगी। खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। लच्छा पराठा हो, आपकी दही रायता हो, कुछ भी हो, इस तरह से प्याज की कटिंग बहुत ही जरूरत होती है। आप एक बार करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी बात, आपको रोना नहीं होगा, और दूसरी बात है आपकी बहुत ही वक्त बच जाएगी। चाकू छुरी नहीं है तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर चाकू है, चाकू से हाथ कटने के डर भी होता है।
चाकू से बहुत मेहनत लगती है, थोड़ा प्रेशर डालनी पड़ती है। इस तरह से आप फटफट फटफट काम कर सकते हैं। आई होप छोटा सा यूजफुल टिप्स है आप लोगों को पसंद आए, स्पेशली सारी गृहिणी और सारे जेंट्स को भी पसंद आएगी, मर्द को भी पसंद आएगी, क्योंकि प्याज काटना हर कोई किसी को पसंद नहीं है, बच्चे भी काट सकते हैं। तो हो गई ना दोस्तों, खाना बनाना बहुत ही इजी हो गया। सबसे बड़ा होता है मसाला बनाना बहुत ही कष्ट लगता है लोगों को, तो खाना वो शॉर्टकट में बनाना पसंद करते हैं। इस तरह से प्याज कटिंग हो गई, आपकी मेहनत, समय, सामान सब कुछ बच गया। आई होप ये टिप्स आपको पसंद आए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगले यूजफुल टिप्स में यहाँ पे गैस पे बर्तन रख रही हूँ, यानी कि एक कढ़ाई रख रही हूँ और इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी थोड़ा ज्यादा लीजिए, यहाँ पे एक पूरा बर्तन भर के मैं पानी डाल रही हूँ। 2 लीटर होगा तो ठीक है, ये 2 लीटर पानी है, बर्तन भर के मैंने डाल दी। तब तक गर्म कर लीजिए, तब तक आपकी आप फिंगर चेक कर लीजिए, आपकी बॉडी सह सके, यानी कि आपकी उंगलियां सह सके। इसको नीचे ले आइए, नीचे लेके फैन के नीचे रख दीजिए और यहाँ पे नमक ले लेते हैं। 1 चम्मच नमक हमें चाहिए, इस तरह से प्लेन नमक चाहिए और कुछ भी नमक नहीं, सफेद वाली प्लेन नमक हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम यहाँ पे प्लेन नमक ले लेते हैं, 1 चम्मच नहीं तो 2 चम्मच। यहाँ पे मैं 1 या 1.5 चम्मच कम ज्यादा से ज्यादा डालूंगी, उससे ज्यादा कभी नहीं डालूंगी। तो यहाँ पे नमक के बाद हम क्या करेंगे, शैम्पू ले आते हैं। आपके पास जो भी शैम्पू है, 1 पाउच शैम्पू ले लीजिए। अगर डब्बे वाले हैं तो 1 ढक्कन शैम्पू ले लीजिए। बस 1 रुपए की शैम्पू है, 1 चम्मच की नमक है, दोनों एक शैम्पू और नमक कम से कम 2 ही 3 ही रुपया है। तो देखिए 1 2 3 थोड़े से पैसों से आपकी कितनी महंगी काम बचती है, 1000 में पैसा आपकी बच जाएगी। जो पानी हमने गर्म करके लाया है तो हमने चेक किया, हमारी फिंगर सह सकती है, यानी कि उंगली सह सकती है। तो हम क्या करेंगे, वही पानी में 1 चम्मच नमक डालते हैं, 1 या 2 चम्मच डालिए, आपकी मर्जी, लेकिन ज्यादा मत डालिए। डालने के बाद हम इसको अच्छे से घोल दीजिए, पूरा नमक पानी के अंदर पूरा घुल जानी चाहिए, तब तक आप इसको घोलिए। नमक यहाँ पे रहनी नहीं चाहिए पानी में, तब तक आप इसको अच्छे से मिलाइए। मिलाने के बाद देखिए पानी में ये नमक हमारी अच्छे से मिल गई और इसके बाद हम इसमें शैम्पू डालते हैं। जो भी शैम्पू आपके पास है, 1 शैम्पू डालिए। शैम्पू डालने के बाद आप पानी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए करछी वगैरह से। देखिए पानी में शैम्पू पूरा बिल्कुल मिल जानी चाहिए। देखिए जब तक ये झाग ना छोड़े तब तक आप इसको मिलाते रहिए, शैम्पू अच्छे से मिल जानी चाहिए। और थोड़ा पानी डाल लेती है, गुनगुना वाला पानी, ठीक है। डालने के बाद थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ी है, गुलाब जल है, गुलाब क्लिंजर है, कुछ भी गुलाब का है, फ्रेश गुलाब है, कुछ भी है, थोड़ा डाल दीजिए, उसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी रहती है। तो मिलाने के बाद देखिए हमें हमारी बहुत ही महंगी काम आपके घर पे 10 मिनट में और 2 रुपए में बन गया। तो 1 नींबू इसमें डाल देते हैं, आप चाहे तो 1 नींबू निचोड़ के भी डाल सकते हैं। आप हफ्ते में 1 बार नहीं तो 2 बार कर लीजिए। आपके हाथ इसमें डुबा के रख लीजिए, इस पानी में हाथ और पैर डुबा सकते हैं। आपको जब भी टाइम मिलता है आप इस तरह से 10 मिनट की रेमेडी कर लीजिए। हाथ डुबाने के बाद थोड़ी सी आप रखिए, 5 मिनट उसके अंदर हाथ को डिप करके रखिए। आपके हाथ की जो गंदगी वगैरह है नाखून के अंदर और स्किन हमारी डेड सेल हो जाती है, स्किन मुरझा जाती है, तो स्किन में एक फ्रेशनेस आ जाएगी। सारे जो गर्म पानी है ना आपकी स्किन की सेल को पूरा एक्टिव कर लेगी। करने के बाद आप इसको अच्छे से रगड़ के साफ कर लीजिए। हाथ को अच्छे से नींबू की जो छिलका हमने डाला है, नींबू डाला है, इसी नींबू को अच्छे से घिस लीजिए आपके हाथ के ऊपर। नींबू में क्लींजिंग प्रॉपर्टी भर के होती है, यानी कि नींबू एक नेचुरल क्लींजर होता है। तो इस तरह से हमारे हाथ नाखून की सफाई हो गई। बहुत सारे लोगों की नाखून बढ़ते नहीं, क्योंकि नाखून में गंदगी छुपके रहती है और ग्रोथ कम हो जाती है, क्योंकि वो साफ सफाई नहीं होता है। घर की महिलाएं बहुत सारे काम करते हैं तो हाथ की नाखून के अंदर बहुत सारे गंदगी रह जाती है, जो अच्छा नहीं लगता है, बीमारी होती है। तो इस तरह से आप अपने हाथ और पैर को साफ कर सकते हैं। हफ्ते में 1 बार कर लीजिए, 10 मिनट का काम है, 2 रुपए खर्चा होगा। तो है ना दोस्तों, आपकी 2 रुपए की खर्चे में आप अपनी महंगी काम घर पे कर लिए। आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पार्लर अगर आप 1 बार जाओगे, पेडिक्योर मैनिक्योर करोगे, तो जगह के हिसाब से, शहर के हिसाब से पैसे लोग ले जाते हैं। 2000 3000 4000, वो डिपेंड करता है किस जगह में कौन सी रेट है। तो इस हिसाब से आपकी महंगाई हो गई ना, ये बहुत सारे पैसे खर्चा हो गया। पैसा कमाना जितना मुश्किल है, खर्चा करना उतना भी बहुत ही इजी होता है। लेकिन महंगाई के टाइम पे आप इस तरह से आप घर पे कर लीजिए, 2 रुपए की काम है, घर पे हो गया। देखिए नेचुरल चीजों से हमारे कुछ यहाँ पे घटता नहीं है, बल्कि हमें फायदा मिलता है। अपने हाथों को इस तरह से रगड़ के साफ कर लीजिए, पैर को साफ कर लीजिए, आपको फटाफट रिजल्ट मिल जाएगी। आपके हाथों में चमक आ जाएगी, एक ग्लोनेस आ जाती है हाथ में। पूरा हाथ साफ कर लीजिए। पैर को भी इस तरह से डुबा के आप अपने पैर को भी साफ कर सकते हैं।
तो है ना दोस्तों, मैं अपने हाथ को इस तरह से डुबा के रख ली और धीरे धीरे आप क्या कर ले, थोड़ा साफ करेंगे, फिर थोड़ी देर डिप करेंगे, डुबा के रखेंगे, फिर थोड़ी सी घिसेंगे, फिर डुबा के रखेंगे। इस तरह से आपके हाथ की सफाई हो गई। और ये झाग वगैरह भी इसको साइड कर लीजिए। इसके बाद आप हाथ को सादा पानी से फिर से थोड़ा धो लीजिए। धोने के बाद कोई मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लीजिए या पोंछ के मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लीजिए। आपके हाथ की सफाई हो गई। पेडिक्योर मैनिक्योर घर पे तो हो गई, मुफ्त में हो गई, फ्री में हो गई। नाखून बहुत ही इतना सफेद बन जाएगी नाखून वगैरह, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। आई होप ये छोटा सा टिप्स आपको हेल्प करे। चलिए बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। गर्मी अब बहुत हो रही है दोस्तों। गर्मी में हम जो चीज घर पे करते हैं हमें बहुत ही हेल्प मिलती है। यहाँ पे बेसन में 2 चम्मच लेती हूँ और ध्यान रखिए कांच की कटोरी लीजिए। कांच के अलावा कोई दूसरी कटोरी मत लीजिए, नहीं तो प्लास्टिक की लीजिए, जो स्टील वगैरह कुछ मत लीजिए। तो यहाँ पे 2 चम्मच बेसन यहाँ पे मैं ले ली और गुलाब का जल है, क्लिंजर अगर है गुलाब का तो आप इसमें डाल सकते हैं, गुलाब की जल डाल सकते हैं और गुलाब की पंखुड़ियां भी आप इसमें थोड़ी सी मैश करके डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेसन में यह गुलाब की जल अच्छे से हमने मिक्स कर ली। जब तक ये ना मिले तब तक आप थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें दूध डालते हैं। कौन सा दूध है दोस्तों, ये है कच्चा दूध। ये उबले हुए दूध का बिल्कुल मत लीजिए, कच्चा दूध ही हमें यहाँ पे चाहिए, पानी देने की जरूरत नहीं है। तो कच्चा दूध डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दूध के अलावा आप इसमें और एक चीज डाल सकते हैं, वो है हमारे दही। दही में लैक्टिक एसिड होती है जो आपको बहुत ही मदद करती है। तो यहाँ पे दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर ली और दूध के साथ ही मैं इसमें दही डाल रही हूँ। देखिए, आप दूध डाल सकते हैं, नहीं तो दही डाल सकते, नहीं तो 2 डाल सकते, कोई बात नहीं है। ये कुछ भी आपको है मतलब आपका हार्म नहीं करेगा, आपकी नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगी। और ये कितने रुपए की सामान हमने घर पे बनाया, ये कम से कम आपके किचन में है। 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच दूध, दही, आपको मानो कि पैसा खर्चा नहीं, 1-2 रुपए में हो गए ना घर पे। तो आपको महंगी चीजें लेने की क्या जरूरत है, बाहर जाने की क्या जरूरत। आजकल बहुत धूप हो रही, मतलब बहुत लोग बहुत परेशान है। आप इस तरह से शाम के टाइम कर लीजिए और अपनी फेस पे लगा के, मुंह पे लगा के सूखने के लिए छोड़ दीजिए। फैन के नीचे मत बैठिए, ऐसे ही बैठिए। नेचुरली अपनी स्किन की जो पोर्स है वो इस जो हमारी मिश्रण को, जो पैक को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी, मतलब अच्छे से सोख लेगी। सोखने से आपकी जो पोर्स के अंदर ही सब जाती है, तो हमारी जो झाइयां है, झुर्रियां है, टैंग, सन टैन है और पिंपल्स वगैरह है, ये सब कुछ है ना, ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। होम रेमेडी नेचुरल चीजें हैं, अब ये आपको बहुत ही हेल्प करती है। ये जो धूप की टाइम पे बहुत आजकल बहुत धूप हो रही है, कोई बाहर जाने के लिए पसंद नहीं करता है। तो इससे अच्छा है हमारे घर पे हम मुफ्त में कर ले। तो मैंने लगा के बैठ ली। तो देखिए यहाँ पे कम से कम ये सूख गया है। सूखने के बाद आप थोड़ा सा गुलाब की जल, क्लींजर, नहीं तो थोड़ी सी दूध हाथ में ले लीजिए और इसको अच्छे से मसाज कर लीजिए, ताकि ये जो सूख गया है ना, ये थोड़ी नरम हो जाए, हम निकालने में अच्छा हो जाए। और मसाज करने से अपने जो फेस जो ग्लो करता है और ये ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होता है। रात को नींद बहुत ही अच्छी आती है। हमारी जॉ लाइन्स, ये रिंकल लाइन्स, ये सब सारे एक्टिव होते हैं। बहुत ही ये ग्लो ले आती है। सुबह उठ के आप अपने फेस को देखेंगे तो पार्लर से भी ज्यादा निखार आपको मिल जाएगी। मतलब इतनी धूप में आपको गोरा होने से कोई नहीं बचा सकता। अब जितने भी आप जो भी कलर है, सांवली है, सफेद है, डल कलर है, कुछ भी है, आप इसको घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है आप छोटे बच्चों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 8 साल की बच्चे, 9 साल की बच्चे, 10, 11 इससे नीचे नहीं है। तो आप देखिए मैंने लगा के मुंह को अच्छे से साफ कर ली। ठंडे पानी से कीजिए और उसके बाद एक टुकड़ा बर्फ लीजिए, बर्फ को मुंह के ऊपर घिस लीजिए, ताकि जो पोर्स हमने मसाज किया था, जो पोर्स खुल गया है वो पोर्स अच्छे से बंद हो जाए। नहीं तो पोर्स खुला रहेगा, फिर से उसमें दाग, ये जो गंदगी वगैरह, डस्ट वगैरह ये रह के फिर से पिंपल्स हो जाएगी। तो ऐसा मत कीजिए, आप साफ कर लीजिए और ये बर्फ लगा के अच्छे से मुंह को साफ कर लीजिए। उसके बाद एक विटामिन ई कैप्सूल लीजिए जो इवन 400 का होता है। तो उसी कैप्सूल को आप निकालिए, रात का टाइम आप कर लीजिए।
आप 1 महीने कर लीजिए। अगर डेली नहीं कर पाते हफ्ते में 3 बार कर लीजिए, 1 महीने कर लीजिए। उसके बाद आप कमेंट में मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है, आपकी स्किन की क्या हाल है, आपको क्या लग रहा है। आज बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, पार्लर से भी ज़्यादा निखार आ जाएगी। तो आप विटामिन ई कैप्सूल लीजिए, थोड़े से नारियल तेल में मिलाइए, नहीं तो गुलाब जल में मिलाइए, आपकी मर्जी। थोड़ी मुंह के ऊपर टैप टैप करके लगा लीजिए, मतलब शाइनिंग आ जाएगी। तो अगर कोई मॉइस्चराइजर है वो भी लगा लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा ये विटामिन ई कैप्सूल होता है। आप अच्छे से इसको लगा लीजिए, लगाने के बाद सो जाइए। अगर मैं सुबह उठ के आपकी मुंह को आप पहले मिरर में देखिए, आपको पता चल जाएगा मुंह में एक अच्छी फ्लो आ जाएगी, ग्लो आ जाएगी, फ्लॉलेस स्किन हो जाएगी, मुंह में एक चमक आ जाएगी। नारियल तेल भी आप मिला सकते हैं इसके जगह। तो है ना दोस्तों, घर पे मैं बता दी आपको 1-2 रुपए में आपकी फेस, मुंह की सफाई, हाथ और पैर की सफाई, आपकी तो लाखों रुपए मैंने बचा लिया। आपकी इतने सारे पैसे बाहर जाके खर्चा करते हैं, इससे अच्छा तो घर पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल की खर्चा नहीं है, टैक्सी वगैरह की फेयर देनी नहीं है। घर पे बैठ के आपको मिल गई ना सब कुछ फटाफट घर पे, आपके पैसों की तो बहुत बचत हो गई। आई होप ये सारी वीडियो आप लोग को पसंद आए। तो चलिए बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। बर्तन को लेकर घर पे जो हम खाना बनाते हैं दोस्तों, खाना बनाते टाइम कभी कभी बर्तन हमारी जल जाती है। कुछ भी आप बनाए, चावल बनाए, दूध बनाए, चाय बनाए, सब्जी वगैरह बनाए, बर्तन ऐसे जल जाती है। जलने के बाद हम इसको घिस के रगड़ के साफ कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा साफ नहीं होता है, कुछ तो कुछ रह जाती है, क्योंकि जलने जो बहुत ही बुरी तरह से जल जाती है वो निकलती भी नहीं है। उससे क्या करेंगे आप, घिसना रगड़ना नहीं है आपको। आप गैस ऑन कीजिए, इसके ऊपर बर्तन बिठाइए, ये अच्छे से गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद आप क्या कीजिए, इसके ऊपर ना थोड़ा सा आप नमक डाल दीजिए। ये पूरा गर्म हो जाए, जो बेस पार्ट है अच्छे से गर्म हो जाए। जब फ्लेम ना आप हाई मत रखिए, लो या मीडियम रख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए दोनों साइड पे दोनों बर्तन मेरा जल गया है, तो मैं दोनों गैस की दोनों साइड पे रख लेती हूँ। रखने के बाद देखिए इसमें से धुआं निकलेगी, क्योंकि जला हुआ पार्ट में पहले आग पकड़ दिए। तो इसके बाद थोड़ा नमक हम इसमें डालते हैं। नमक डालने के बाद हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे चम्मच से, और मिलाने के बाद थोड़ा सा हम इसमें विनेगर डालेंगे। ठीक है, विनेगर घर पे जो भी आपकी विनेगर होती है, विनेगर थोड़ा ज्यादा डालें, मतलब 1 ढक्कन 2 ढक्कन डालिए। डालने के बाद आप क्या कीजिए, थोड़ा सा आपको अच्छे से इसको उबाल लीजिए। विनेगर जल्दी कम हो जाए, सूख जाती है, तो इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए। अगर विनेगर नहीं है तो आप नींबू निचोड़ लीजिए, 1 नींबू निचोड़ लीजिए और इसको उबाल दीजिए। उबालने के बाद ये अच्छे से उबल जाए, और इसमें आपके पास जो भी लिक्विड सोप है, सोप बेस है, मतलब जैसे कि आपके पास शैम्पू वगैरह है, विम लिक्विड है, हैंड वॉश है, कुछ भी है, आप इसको डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा ड्रॉप इसमें डाल दीजिए। ठीक है, डालने के बाद इसको थोड़ी सी उबालने के लिए छोड़ दीजिए। उबलने के बाद ये अच्छे से उबल जाए, तब क्या करेंगे, आप इसको नीचे ले आएंगे, क्योंकि जो जला हुआ पार्ट है ना वो अच्छे से उबल चुका है, मतलब ये बल्ब अच्छे से फूल चुका है और नरम भी हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है। मेरी बर्तन इतनी ही जली थी, तो मैं आपके लोग के साथ ये शेयर करी। बहुत सारे लोगों की बर्तन तो पूरा गंदी बुरी तरह से जल जाती है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा बहुत तो बाहर निकल आया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से जो हमने लिक्विड बेस है ना, वही लिक्विड बेस फिर से हम इस पे थोड़ा डाल देते हैं। जैसे कि आपकी शैम्पू वगैरह हो गया, तो विम लिक्विड हो गई, कुछ भी है जो साफ करने में आपको हेल्प करे। तो सिर्फ जूने से आप साफ कर लीजिए। इस तरह से जो हरे रंग की जूना है ना, उसी में कर लीजिए। वो स्टील वाले जूने जो होते हैं ब्रश वाले, उसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा फूल चुकी है, ये सारे जो हमारी जलने का पार्ट है, तो ये अच्छे से निकल आएगा। आपको अभी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी काफी हद तक साफ हो गया, मतलब पूरा हमारी मेरी जो बर्तन है पूरे साफ हो गए। मेरी जो हांडी है ये चावल की हांडी है। तो देखिए अब ये पहले जैसा चकाचक हो रहा है ना, पहले जैसे जला था। अगर ये हम इसको इस तरह से साफ कर लेंगे, वो जलने की हिस्सा तो खत्म हो जाएगी, लेकिन बर्तन में एक धब्बे रह जाती है, धीरे धीरे बर्तन काला हो जाता है। तो इस तरह से आप साफ कर लीजिए, जो नीचे वाला काला हिस्सा वो भी खत्म हो जाएगी। दाग धब्बे बर्तन में कुछ भी नहीं रहेगा। 20 साल तक हो जाए, लेकिन ये बर्तन कभी पुरानी नहीं होगी, है ना दोस्तों। अपने बर्तन को हम सालों तक जिंदा रख सकते हैं, मतलब चकाचक रख सकते हैं। हमें दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। और हाँ, कभी ये बर्तन टूटे
छेद वगैरह हो तभी जाके हमें खरीदनी होगी, नहीं तो इस तरह से बर्तन को, जली हुई बर्तन को हम साफ कर लेंगे तो हमारे बर्तन तो एक रह जाएगी जो पसंदीदा बर्तन होता है, और पैसा की खर्चा नहीं होगा। बार बार पैसों की खर्चा करके चीज़ें खरीदना बहुत ही महंगाई होती है आजकल की, तो हमारी ये चीज़ें बच गई। आई होप आज की वीडियो जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, कुछ ना कुछ वीडियो बहुत सारे लोगों को पसंद आएगी, कुछ एक वीडियो तो पसंद ही आएगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइए। इस तरह से आप अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं, आपकी बहुत सारी मेहनत और पैसे की बचत हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, तो मिलते हैं दोस्तों कल की अच्छे वाले यूज़फुल वीडियो में, ताकि आप लोग की मदद हो जाए। और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने से सब लोग बहुत ही हेल्प होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।